हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर। आज हम आप लोगों से बात करेंगे 12th के चैप्टर डिटर्मिनेंट के बारे में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 13 मार्क्स का पूछा जाता है। सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में भी यही रूल है, लेकिन बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड है, कुछ कुछ कर देता है। कभी 20 का, कभी 18 का पूछ देता है। और एनसीईआरटी में डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दोनों साथ दिया, उसमें पहले मैट्रिसेस दिया है, उसका भी वीडियो आ जाएगा मैट्रिसेस का। लेकिन आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, और हम यही ऑर्डर में पढ़ाएंगे, पहले डिटर्मिनेंट बाद में मैट्रिसेस। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी जब बताया जाएगा, दोनों बहुत आसानी से बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। दोनों मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट, शुरुआत यहीं से। डिटर्मिनेंट है क्या, कोई चीज क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन विच इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर और क्वांटिटी इनक्लोज्ड इनटू वर्टिकल लाइंस। फिर से, डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन है, विच इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट जो एक वर्गाकार स्क्वायर वर्गाकार अरेंजमेंट है, ऑफ एनी नंबर और क्वांटिटी किसी भी नंबर का, किसी भी क्वांटिटी का, इनक्लोज्ड इन टू वर्टिकल लाइंस, और दो वर्टिकल लाइंस के बीच क्लोज होता है। तो ये रहा आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की सबसे खास बात जो इसे मैट्रिसेस से अलग करती है वो ये है कि ये वर्गाकार होता है, ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। दिस इज द मोस्ट वीवीआई पॉइंट डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ही होता है, फर्क कितना है, इसका वैल्यू होता है, उसका वैल्यू नहीं होता। मैट्रिसेस का ही एक रूप डिटर्मिनेंट है, फर्क कितना है, उसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू नहीं होता। डिटर्मिनेंट है, इसका कहने का मतलब कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ रहेगा, एक्स वाई ए पी, ये जब तक डिटर्मिनेंट नहीं है, जब तक इसका कुछ वैल्यू ना हो, जरूरी नहीं जीरो, कुछ भी हो, 10 12 18 20, ये वैल्यू रहता है। और ये सबसे खास बात, इसका स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर कहने का मतलब जितना रो उतना कॉलम, R1 R2 C1 C2, दो रो दो कॉलम, ये हो गया स्क्वायर वर्गाकार। कहने का मतलब इसमें जितना रो उतना कॉलम होता है डिटर्मिनेंट का। ये बात आप लोग जानते होंगे कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लाइंस को वर्टिकल लाइन को रो कहते हैं, सॉरी, वर्टिकल्स को कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं। वर्टिकल्स को कॉलम,
और हॉरिजॉन्टल को रो, खड़ी को कॉलम, पड़ी को रो। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बता चुके हैं पहले भी, फिर बता दे रहे हैं। कोई मैट्रिसेस है, इसका वैल्यू नहीं होता है, और डिटर्मिनेंट कहने का मतलब हो गया इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो गया। डिटर्मिनेंट का जो बनावट है, सजावट है, इसकी जो रेखाएं हैं वो किसी चीज से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? मॉडुलस से मिलती जुलती है। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि ये मॉडुलस है। यहाँ ध्यान दिए, डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है, ये कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू दिया रहता है। कहने का मतलब है, अगर जहाँ पहली बात डिटर्मिनेंट चैप्टर में, तो यहाँ तो जब भी बात होगा डिटर्मिनेंट का ही बात होगा। जहाँ मॉडुलस का रहेगा वहाँ मॉडुलस दिया हुआ रहेगा। और दूसरी बात, मॉडुलस में इक्वल नहीं होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है। और इसमें इक्वालिटी कंटेन करता है, इक्वालिटी होल्ड करता है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, ये मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट है। चैप्टर डिटर्मिनेंट है तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ही होगा। चलिए, अब डिटर्मिनेंट क्या है ये तो पता चल गया आप लोगों को। डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन है विच इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट, जो एक वर्गाकार सजावट है, अरेंजमेंट है, ऑफ एनी नंबर और क्वांटिटी, किसी भी नंबर और राशि का, इनक्लोज्ड इनटू वर्टिकल लाइंस, जो दो क्षैतिज रेखाओं के बीच घिरा होता है। अब बात आ गई इसको डिनोशन की। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसे डेल्टा या डी से डिटर्मिनेंट, जैसे कोई डिटर्मिनेंट रहेगा एक्स वाई जेड ए, इसको डेल्टा या डी से, सॉरी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ एक बात है ध्यान देने लायक, ध्यान दीजिए। डी का डिनोशन हम किसी और चीज से पकड़ते, किसी और को भी डी से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं डी को? डी को हम लोग डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म है, हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में पढ़ते हैं, उसमें डी आता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिनोट करते हैं डी से, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट है तो यहाँ ये डिस्क्रिमिनेंट हो ही नहीं सकता, उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर सोचेंगे तो वहाँ कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ कंडीशन नहीं, हम नहीं सोच सकते हैं, इसलिए यहाँ डी भी है। और प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए और लिखने के सुविधा के नाते से इस तरह भी डिनोट कर देते हैं डिटर्मिनेंट। हालांकि डिनोशन है ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए करते हैं। डिटर्मिनेंट इस तरह से भी होता है। दो बातें सीखें। पहला, डिटर्मिनेंट है क्या, इसे कैसे से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, नेम ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ध्यान देने के योग्य बात है। एलिमेंट का पोजीशन क्या है? पहला एलिमेंट को A11, देखिए एलिमेंट का डिनोशन होता है, सॉरी पोजीशन का जो नाम होता है AIJ होता है, जहाँ आई होता है ith रो और जे होता है jth कॉलम। इसी डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। अगर पूछेंगे 3 का पोजीशन क्या है,
3 का पोजीशन क्या है, तो ये तो हो गया ए आई जे लिखेंगे, ए आई जे, ए आई कैमा रो है, देखिएगा पहला रो है और कॉलम पहला कॉलम, तो इसलिए A11 कितना है, 3 है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम लोग पूछेंगे -8 के बारे में, -8 का पोजीशन क्या है, ए आई जे, -8 1 2 3, 1 2 3 तीसरा रो, 1 2 दूसरा कॉलम, तो A32 बराबर -8। तो ये हो गया पोजीशन का नाम। इस तरह से लिखते हैं A11 A12 A13, ये 3 और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, लेकिन उसका मतलब ये होता है ए आई जे पहला रो पहला कॉलम, ए आई जे तीसरा रो, आईएथ रो, ए सिर्फ डिनोशन है, काम ये करेगा। आई जे ये एलिमेंट, आई मतलब आईएथ रो उस पोजीशन पर, यानी आईएथ पर है, आईए रो 1 2 3 1 2 3, आईएथ रो कहने का मतलब जो है वो एलिमेंट है वो आईएथ रो और जेथ कॉलम में कंटेन कर रहा है। यानी कि अगर इसका बात करें तो हो गया आईएथ रो A22, कोई भी अभी एग्जांपल एक बताएं आपको, -8 है, इसका पोजीशन क्या होगा, तो ए आई जे कैमा पर आई एथ रो कौन है, 1 2 3 तीसरा रो, 1 2 दूसरा कॉलम है। तो ये बात यहाँ से समझ में आ गई। 3 बात हम लोग समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए। चौथा बात, महत्वपूर्ण बात, ये डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू निकालना आता है तो इसके डायगोनल के बारे में बात किया जाता है, विकर्ण के बारे में बात किया जाता है, तो उसका नाम जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, और इसको सिंपली डायगोनल भी बोलते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा तो उसका मतलब एक ही होगा, पहला एलिमेंट से अंतिम एलिमेंट तक की जो सीधी रेखा है वो प्रिंसिपल डायगोनल का नाम से जाना जाता है। वैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, किसी भी वर्गाकार आकृति में 2 डायगोनल होता है, इस तरह से D1 D2। सेम प्रकार से यहाँ हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, एक वर्गाकार अरेंजमेंट है, तो इसमें 2 डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। ये हो गया आपका सेकेंडरी डायगोनल, इसका नाम लिखना भूल गए थे। अरे इसको सेकेंडरी डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो पहला से अंतिम जो जाता है सीधे उसे प्रिंसिपल डायगोनल, और दूसरा डायगोनल जो ऑटोमेटिक होता है सेकेंडरी डायगोनल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया डिटर्मिनेंट क्या है, इससे क्या से डिनोट करते हैं, एलिमेंट का पोजीशन का नाम क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल समझ गए। अब बात करते हैं, हम बता चुके हैं
डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का ही एक खास रूप है, जो खास रूप ये है कि ये स्क्वायर होता है, वर्गाकार होता है। और ये भी बता चुके हैं, जैसे कि इसका कुछ खास वैल्यू होता है, ये बता चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आप आपके क्लास में रोल नंबर होते हैं, पता नहीं बोर्ड में रहते नहीं रहते हैं, लेकिन लोअर क्लासेस में रहते हैं, हर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। सेम उसी प्रकार से है। कितने बच्चे होते हैं क्लास में? बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 60 70। सबका खास होता है कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर। डिटर्मिनेंट भी वही है, ये मैट्रिसेज है, इसका रोल नंबर दिया रहता है, यानी इसका वैल्यू दिया रहता है रिलेट करके कि इसका वैल्यू 10 है। ऐसा नहीं इसका रोल नंबर 10 है, इसका वैल्यू 10 है, बस रिलेट करना है हमें किसी तरह से। मैथ से कुछ सीखना है, मैथ को फील करना है, महसूस करना है, मैथ से खेलना है। अगर जिस दिन मैथ आपसे खेल जाए तो फिर मैथ सब दिन खेलेगा, फिर आप मैथ से नहीं खेल पाइएगा। शुरुआत कीजिएगा कि मैथ से हम खेल जाएं, मैथ हमसे ना खेले, मैथ को सीखें, मैथ को रटे नहीं। इसीलिए रिलेट किए कि जिस तरह से आपके क्लास में आपके रोल नंबर्स होते हैं, कुछ खास रोल नंबर होते हैं, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, जो भी हो गया। मोहन ज़्यादा याद रहता है, कुछ क्लोज फ्रेंड्स है तो उसका रोल नंबर 10 है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी वही कि इसका कुछ खास वैल्यू 10 दिया रहता है। तो इस बात से हम ये बात क्यों बोलना चाहें, इस बात यही लिए बोलना चाहें कि अब वैल्यू रहता है, ये हमें मालूम है, निकालेंगे कैसे ये जानना है, ये बात महत्वपूर्ण है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, कई एक ऑर्डर में होता है, जैसे बताए थे ABCD है। कितने रो है? 2 रो है। कितने कॉलम में? 2। तो 2x2 ऑर्डर का ये हो गया डिटर्मिनेंट। ABCXYZ 1 2 3, ये हो गया 3 रो 3 कॉलम। 3x3 का हो गया। सिमिलरली XYZ M ABCD, कुछ भी मानने में क्या रखा होगा इसमें, 4x4 का हो गया। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। ध्यान रहे, फिर से कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिसका रो और कॉलम समान हो, यानी स्क्वायर हो। उसका नहीं निकाल सकते जिसका रो या कॉलम समान नहीं हो। तो बात आगे चले अब। इसका वैल्यू तो होता है, लेकिन वैल्यू निकालते कैसे? फर्स्ट में सबसे आसान, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, बस एक ही मेथड है, और यही मेथड आगे भी काम आएगा। वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। यानी कि अगर इसकी बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल AD माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी डायगोनल क्या होगा? CD। यही होता है, इसी से जो वैल्यू आता है वही होता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 5 6 सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू क्या, रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल
-8 एक उदाहरण और लेते हैं। इसका निकालते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। यहाँ ये उदाहरण देने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो समझिएगा, वो देखिएगा। इसका मकसद ये है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -40। कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि ये माइनस है तो 18 छिती 18 -8 × 40 कर देंगे, गलत हो जाएगा। रूल्स फॉलो करना। माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट में माइनस कर देना है, या नहीं कि जो आया उसको 18 माइनस माइनस +40 58 58 होगा जी, हाँ 58 होगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मन बना कर रखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो क्या करते हैं, मने मने करते हैं। 18 -8 × 40 कितना हो जाएगा, 22। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात, यहाँ माइनस में आ जाता है तो माइनस माइनस प्रोडक्ट करके माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग नहीं कीजिएगा। और कुछ बात, ये हो गया फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय लैप्लेस एक्सपेंशन। ये तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, बात तो यहीं तक रुकेगा नहीं, हमें तो और आगे पढ़ना है। हमें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है, आगे पढ़ना है। लेकिन हमारे सिलेबस में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तक ही दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑर्डर तक के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट का भी सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन सिलेबस जो कहता है उसको फॉलो करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो निकाल लिया आसानी से, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इससे हायर ऑर्डर का, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम से देखिएगा। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय लैप्लेस एक्सपेंशन। लैप्लेस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक रूल दिया था, उस रूल को लैप्लेस एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। फाइंडिंग वैल्यू रूल कहता क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ it is expanded along any row or column which contain maximum number of zero so that calculation will be easy। यहाँ तक की बातें एग्जाम्पल से समझ में आएगी। which contain maximum number of zero so that calculation will be easy। मेन बात क्या है, मेन बात ये, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, वैल्यू डिटर्मिनेंट का मान समान रहता है यदि इट इज एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, यदि यह किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जाए, यानी विस्तार किया जाए, ये रूल कहता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसका एलिमेंट का पोजीशन का साइन, एलिमेंट के पोजीशन का साइन इस रूल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम बताते हैं। साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट यूज आइदर ऑफ फॉलोइंग टू। एलिमेंट के पोजीशन का साइन दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड
रो कॉलम अल्टरनेट मेथड, और दूसरा रो कॉलम मेथड। दोनों में रो कॉलम है, एक अल्टरनेट मेथड है, एक रो कॉलम नंबर का है। देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है। अल्टरनेट मेथड में पहला को प्लस लेना, उसके बाद अगले को माइनस, चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें। कोई भी बनाते हैं डिटर्मिनेंट, पहला को प्लस मान लेना है, मानना नहीं, ये प्लस होता ही है। उसके बाद इसको अल्टरनेट करेंगे, आगे इसके जिधर भी लेंगे माइनस, उसके बाद फिर माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए अल्टरनेट हुआ ना। जिधर से भी देखिएगा माइनस के बाद प्लस आएगा और प्लस के बाद माइनस आएगा, प्लस माइनस है, माइनस प्लस। इधर से इधर से इधर से इधर से जैसे भी ले अल्टरनेट होना चाहिए। एक के पास दो लगातार साइन नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। तो अल्टरनेट दूसरा मेथड रो कॉलम नंबर मेथड। ये दरअसल क्या है, ये कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है ए आई जी। अब अगर डिटर्मिनेंट दिया रहेगा इस तरह से, तो हम मान लेंगे कि ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर डिटर्मिनेंट नहीं दिया रहेगा, कहेगा ए आई जे का वैल्यू निकाले, आई समथिंग है जे समथिंग है, तो क्या करें। तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे जब डिटर्मिनेंट नहीं दिया रहेगा, एलिमेंट्स का साइन निकालना रहेगा। जब एलिमेंट्स का पोजीशन दिया रहेगा इस पोजीशन पर और पूछेगा उसका साइन निकालना है, तो इस मेथड का उपयोग करेंगे। करना क्या है, -1 पर जिस रो और जिस कॉलम में कंटेन करता है दोनों का सम कर कर पावर दे देना है। सम करना है और दोनों का पावर करना है। -1 पर पावर जिस रो या कॉलम में डिटर्मिनेंट है, एलिमेंट है, उसका सम। इसमें दिया है, इसमें साइन, इसमें भी साइन निकालने में कभी कभी लंबा हो जाता है। तो इसका अगर कहेगा 8 का साइन निकालिए, 8 का 8 क्या है ये मैटर नहीं कर रहा, हमें पोजीशन का साइन चाहिए। इसके जिस पोजीशन पर है उसका साइन चाहिए, एलिमेंट का साइन नहीं चाहिए। एलिमेंट का साइन यहाँ प्लस है, पोजीशन का साइन कुछ और हो सकता है। पोजीशन का साइन देखते हैं, पोजीशन का साइन क्या होगा, ए आई जे -1। किस रो में क्या होता है, आई प्लस जे होता है, तो -1। जिस रो में जिस कॉलम में दोनों को पावर को सम करना है, तो देखिएगा 8 की बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका R1, R2, ये हो गया R3, C1, C2, C3। 8 आई कैमा रो में, तीसरा रो में, कैमा कॉलम में, पहला कॉलम में, तो -1 पर पावर 4 यानी 1। देखिए प्लस है पोजीशन का साइन, इस पर पावर, पोजीशन का साइन क्या आ गया, आया ना, +1 आ गया, पॉजिटिव आया है। इसी प्रकार अगर -8 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस जे, ए तीसरा रो दूसरा कॉलम, -1 पर पावर -1 निगेटिव आया, यानी कि -8 का पोजीशन का साइन माइनस साइन निगेटिव है। -8 का क्या है, उससे वो मैटर नहीं करता है, हमें उसके पोजीशन का साइन लेना है।
चलिए दोनों मेथड बता दिए। अब ये तो हो गया, लैप्लेस एक्सपेंशन के लिए दो बातें जरूरी होती है कि पहला तो लैप्लेस एक्सपेंशन किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरा पोजीशन का साइन। पोजीशन का साइन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए बात करते हैं आगे। लैप्लेस एक्सपेंशन वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। किसी एक रो या एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, से मान लेते हैं हम इसे इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है A1 के लॉन्ग, तो कैसे एक्सपेंड करते हैं देखिएगा। वो साइन ऑफ सॉरी साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इनटू A1 और साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इनटू A1 हो गया। अब जिस रो या जिस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे उसको ढक लेंगे, बचा क्या, उसे प्रोडक्ट करके प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी करेंगे, यानी इसे डिटर्मिनेंट का ही रूप दे दीजिए B2 B3 C2 C3 प्लस साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इनटू A1 और जिस रो या जिस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, आप लोग हाथ से नहीं, आप लोग कलम से कीजिएगा, नहीं तो पूरा कॉपी ढक जाएगा। हम कर ले रहे हैं, यहाँ बड़ा है, बचा उसे डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, प्लस इसके लॉन्ग एक्सपेंड किए हैं, जिस रो के लॉन्ग A2 के लॉन्ग, तो इसका भी वही साइन काम करना है, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट A2। अब इसे ढक देना है, क्या बचा, देखते हैं क्या बचा, B1 B3 B1 B3 C1 C3 प्लस सिमिलरली A3 के लिए ढक लीजिए, क्या बचा, यहाँ लिख दीजिए B1 B2 C1 C2। इतना काम हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, काम आसान हो गया। ये बड़ा था, छोटा हो गया। छोटा इसीलिए किया जाता है किसी भी चीज को, ताकि काम करने में आसान हो। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इसका पोजीशन का साइन क्या है, प्लस A1। इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का साइन
वैल्यू निकालना जानते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल प्लस साइन ऑफ पोजिशनल एलिमेंट प्लस, तो क्या ये माइनस क्या है A2, इसी प्रकार प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी प्लस साइन इसका क्या हो जाएगा +1 A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये इसका रूल हो गया। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। साइरस रूस के लॉन्गर लैपलेस एक्सपेंशन के द्वारा अगर किसी डिटर्मिनांट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनांट का मान नहीं बदलता है। अगर इसके लॉन्ग हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किए हैं तो ये वैल्यू मान लिया जाए जो भी आया A आया, अगर इसके लॉन्ग भी एक्सपेंड करेंगे तो A ही आएगा, इसके लॉन्ग भी करेंगे तो यही आएगा। किसी रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग, 3 रो है 3 कॉलम है, किसी एक के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे मान बराबर आएगा। थोड़ा सा ये जो एलिमेंट्स हैं नंबर्स हैं वो बदलेंगे लेकिन फाइनल वैल्यू समान आएगा। उदाहरण से आपको समझाते हैं और बेहतर समझ में आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए क्या कहता है लैप्लेस एक्सपेंशन। एलिमेंट का साइन, इसका साइन क्या है प्लस एलिमेंट ढक लेंगे, क्या बचा 7 8 10 11। इसी पर इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, इसी के लॉन्ग, उसके बाद इसके लॉन्ग एक्सपेंड करके बताते हैं आप लोग को। प्लस पोजीशन का साइन एलिमेंट दिख गया, दिखा ना जी? हाँ ध्यान दीजिए, देखिएगा तभी दिखेगा। इसका पोजीशन का साइन प्लस एलिमेंट अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 अगर 77 माइनस 80 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस 4 6 11 66 9 8 72 5 प्लस प्लस प्लस, इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ ध्यान देने की बात थी बता दी। ऐसा नहीं प्लस लिख देते और माइनस आता, सब खत्म। 6 10 जा 60 और 9 7 जा 63। 3 इंटू -3 -4 इंटू -9 -6 में होगा जी, -6 प्लस 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 24 माइनस प्लस माइनस 15 यानी कि 0। कैसा एग्जाम्पल लिए जी, 0 हो गया। खैर जो भी आया वैल्यू वैल्यू होता है, 0 आया। अब थोड़ा यहाँ आ जाइएगा, इसी को इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं C2 लॉन्ग, C2
आपको स्पष्ट दिखे इसके लिए C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, इसके लॉन्ग, अभी इसके लॉन्ग जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें उसको ध्यान रखना है। पहला साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इसका साइन क्या है? माइनस है। एलिमेंट, और ये काम मने मने भी कर सकते हैं, इसलिए ये आपको बेहतर तरीके से दिखाने के लिए लिखे थे, यहाँ मने मने कर देते हैं। देखिएगा कैसे, ढके क्या बचा, दिखा जी 6 8 9 11, 11 6 जा 66 माइनस 9 जा 72, 66 माइनस 72। अब इसके पोजीशन का साइन प्लस सेवन, ढकेंगे क्या होगा, 11 3 या 33 या 9 5 या 45, 33 माइनस 45, यहाँ आ गया प्लस एलिमेंट का साइन, पोजीशन का साइन, एलिमेंट ढक लेंगे, देखिएगा दिख रहा है ना, 24 माइनस 30, सॉल्व करते हैं, -4 -6 प्लस 7, 33 माइनस 45 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 8 होगा जी, 12 ना होगा, माइनस प्लस माइनस 10 इंटू ये कितना आएगा, -6 करते हैं, प्लस 24 माइनस 12 से मिल 84 माइनस प्लस 10 6 10 60, 84 माइनस 84 0, वैल्यू समान हो गया। इसलिए ध्यान देना है, एक्सपेंड कैसे करना है ये बता दिए कि जिस रो या जिस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, पहले उस रो या कॉलम का सभी एलिमेंट्स का पोजीशन का साइन पता कर लेना है, ताकि बाद में काम आसान हो जाए, और इस प्रकार से उस एलिमेंट का और फिर उस रो या उस कॉलम को ढकने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसका वैल्यू निकालते हैं। ये उदाहरण अगर नोट करना रहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, बाकी हम तो चलते रहेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, एग्जाम्पल, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था तो बात हो गया, अगर डिटर्मिनेंट फोर्थ ऑर्डर का रहे तो क्या करेंगे, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा, 9 10 11 12 -4 -6 8 -6 कुछ भी, इसको देखिए, इसी के लिए ज़्यादा बेहतर काम करता है ये, इसको छोटा करेगा, जैसे इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं, पोजीशन का साइन +1 ढक लेंगे जो बचा सो, बचा क्या, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म रूप देंगे, 10 11 12 -6 8 -7, इसी प्रकार से
इसका प्लस माइनस पोजीशन का साइन माइनस और एलिमेंट 2 माइनस प्लस -2 ढक लेंगे, जो बचा लिख देंगे 5 7 8 9 11 12 -4 -8 -7। इसी प्रकार से पोजीशन का साइन प्लस माइनस प्लस ऑफ 3 ढक लेंगे, जो बचा लिख देंगे डिटरमिनेंट में 5 6 8 9 10 12 -4 8 -6 -7। इसी प्रकार से इसको भी +4 ढक लेंगे, पोजीशन का साइन माइनस तो -4 हो जाएगा, बचा क्या 5 6 7 9 10 11 -4 -6 8। अब जब थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया है, सेम प्रकार से इसी तरह से एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और खास बात था लैप्लेस एक्सपेंशन के बारे में रूल में बताए थे, वो ये कि जिस एक्सपैंड अलोंग दैट रो और कॉलम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि कहने का मतलब है उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो। क्यों, देखिए 1 2 3 5 6 0 7 5 0। इसमें ज़्यादा जीरो है, इसके लंग एक्सपेंड करेंगे, C3 के लंग एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, प्लस माइनस प्लस 3 बचा क्या ढक के लिखेंगे तो 5 6 7 5 प्लस माइनस पोजीशन का साइन माइनस ऑफ 0 ढक लेंगे 1 2 7 5। ये मने मन कर लिया कीजिएगा, जो इससे करते हैं, इससे आपको भी आसान होगा, नहीं तो फिर ढकने की बारी आता है इससे ढकिए, कॉपी ढक जाएगा आप लोग का। प्लस माइनस प्लस ऑफ 0, ये प्लस रूल से है, ये प्लस ये नहीं कि इसके चलते है, देख लीजिएगा पोजीशन का जो साइन ऑफ एलिमेंट्स के साथ लिख देते हैं, क्या क्या बचेगा 1 2 5 6। देखिए फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगे तो दिख गया होगा, इसका तो सही है भाई। और 0 के साथ कोई भी नंबर जब प्रोडक्ट होता है तो उसे भी क्या कर देता है 0। इससे फायदा हुआ हमको सिंप्लीफाई करने में आसान हुआ, वैल्यू चेंज नहीं होगा, पहले ही बता दिया गया किसी रो या कॉलम पे लॉन्ग एक्सपेंड करने से वैल्यू चेंज नहीं होता, इसका वैल्यू वही आएगा, आप इससे भी करेंगे तो वैल्यू वही आएगा, लेकिन जिस रो या जिस कॉलम में 0 अगर उसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो फ़ायदा ये होता कि हमको हल करने में सुविधा, तो ये तो हो जाएगा 0, सिर्फ इसको सोल्व करना बाकी रहेगा, तो ये फ़ायदा होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया लैप्लेस एक्सपेंशन। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए एक और मैथमेटिशियन एक और रूल दिए थे, सैरस रूल। सैरस एक मैथमेटिशियन थे, वो एक रूल दिए थे सैरस रूल। वो कैसे वर्क करता है वो आपको बताते हैं। सैरस रूल से सिर्फ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, केवल थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का। इससे थर्ड का भी निकाल सकते हैं, फोर्थ का भी निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन सैरस रूल से
केवल और केवल थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का निकालते हैं, और वो भी इसी के सिमिलर एक एक्सपेंशन है, बस उसका मेथड अलग है, और जहाँ जो आसान पड़ेगा वहाँ वो यूज कीजिएगा। जानना ये भी है, जानना ये भी है। ये थोड़ा काम ज़्यादा है, उसको मने मने कर सकते हैं, तो मने 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 समझते हैं ना, बड़ी समझदार है आप लोग, सब समझते हैं। चलिए बात करते हैं साइरस रूल। इट इज़ ए मेथड फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ओनली थर्ड, बता चुके हैं, या एक मेथड है जो केवल और केवल थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल। मेथड कहता क्या है? पहला दो काम, इसके प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को नोमिनेट कीजिए, यानी नाम दीजिए। ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल, हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। इसका स्टेटमेंट है, रूल है, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट A1 B2 C3 प्लस उसके ठीक नीचे आएंगे, क्या बचा? B1 और C2 का प्रोडक्ट। ये सिर्फ दो चीज का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट हर बार तीन का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो तीसरा यहाँ से गायब है, इसके ठीक पैरेलल ऊपर जाएंगे, और जहाँ एक मिलेगा वो लिख देंगे। इसे पूरा तीन पूरा करने के लिए एक ही चाहिए था, फिर इसके पैरेलल नीचे आएंगे, क्या बचा? प्लस C1। ये तो एक ही है, इसके दो जोड़ा और चाहिए, जाइए पैरेलल यहाँ है ना है जी। लेकिन ध्यान दें, प्रिंसिपल डायगोनल उसके ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। ये काम यहाँ कर चुके हैं, बचा जो है उससे क्या बचा हुआ है? A2 B3, A2 B3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, क्या है? C1 B2 A3 प्लस इसके ठीक नीचे पैरेलल आना है, जहाँ दो दिखे इसके ऊपर जाके इसका एक खोज लेना है और उसका प्रोडक्ट कर लेना है। क्या है नीचे, देखिए कैसे, इसके नीचे पैरेलल आए तो क्या है? A1 है, तो प्रोडक्ट करेंगे A1 C2 B3 प्लस, फिर इसके नीचे पैरेलल आएंगे, पैरेलल क्या बचा हुआ है? C3। इसके अब सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर जाएंगे, और इसका एक है तो इसके पैरेलल दो खोजेंगे, तो पैरेलल दो क्या है? B1 A2 प्रोडक्ट करके। मुख्य बातें याद करने लायक बातें, सबसे पहली बात, प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल नोमिनेट करना है, इसका नाम लिखना है, क्या है नहीं है वो लिखना है। उसके बाद फिर प्रिंसिपल डायगोनल के पैरेलल नीचे आना है, जहाँ दो रहेगा ऊपर जाकर उसका एक खोज लेना, जहाँ एक रहेगा ऊपर जाकर उसका दो खोज लेना है, और घटा देना है किसमें? सेकेंडरी डायगोनल में। सेकेंडरी डायगोनल में क्या क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, इसके नीचे जो पैरेलल आएगा उसके दो रहेगा, उसके ऊपर एक जाकर इसका ढूंढ लेना है। इसी प्रकार इसका भी ऊपर दो जाकर ढूंढ लेना, और सबका प्रोडक्ट करके इसके सम करके डिवाइड कर माइनस कर देना। तो ये साइरस रूल है। एग्जाम्पल बताते हैं, और ये सिर्फ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए है। एग्जाम्पल 5 6 7 4 2 3 1 2 9।
देखिए कैसे करें। प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये हो गया पहला काम, इसे पहचानना है। सेकेंडरी डायगोनल ये हो गया, इसे पहचानना है। अब क्या काम करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 5 दूनी 10 दानमा 90 प्लस, ठीक उसके नीचे जाना है, उसके पैरेलल एक स्टेप नीचे जाएंगे, ये दोनों इसके ऊपर फिर पैरेलल जाकर इसका एक खोज लेंगे क्योंकि 3 का प्रोडक्ट करना है। तो 4 दूनी 8, इसके ठीक पैरेलल जाते हैं, यहाँ 2 मिलता है, यहाँ 1 मिलता है, तो एक वाला चाहिए हमें क्योंकि ये 2 है। 4 दूनी 8 8 7 56, फिर नीचे आएंगे, ये एक है, इसका ऊपर 2 चाहिए, यहाँ है, तो छोटी 18 का 18 माइनस। सेकेंडरी डायगोनल का काम है, सेकेंडरी डायगोनल क्या है, 2 1 7 है, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, फिर इसके नीचे जाएंगे, 3 दूनी 6, इसका एक ऊपर जाएंगे 5 है प्लस 30, ये एक है, इसका ऊपर 2 चाहिए, 6 चौक 24 24 नमा 24 नमा 9 चौक 36 9 दूनी 18 और 3 एक 24 नमा 2 16, 24 इंटू 9 कीजिए, 9 4 36 3 18 1 2 16, चलिए सही है। अब इतना कर लेना, तो इससे ये फायदा हुआ, मने मने कर लिए। अगर नहीं समझ आया तो एक को एक्सपेंड भी कर देते हैं अच्छे से साफ से समझने के लिए। 4 5 6 7 8 5 7 6 2 3, बात यही, प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल मुख्य काम ये नहीं कि सेकेंड ऑर्डर का है खाली यही दोनों को करके छोड़ दीजिएगा, ये इसलिए बताया गया ताकि आपको याद रहे। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 4 8 3, फिर इसके नीचे पैरेलल आएंगे, जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है इसको मानना बता दिए कि अभी तक ये भी नहीं बुझा है, बुझा गया होगा, समझदार है आप लोग। इसके नीचे आएंगे पैरेलल, 2 एलिमेंट है और इसका एक, हर बार ये ध्यान दीजिएगा 3 का प्रोडक्ट करना है, हमें 3 नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो ये ठीक इसके पैरेलल अब ऊपर जाएंगे, तो यहाँ तो 2 है, हमें चाहिए 1, ऐसा नहीं कि अब इसका 1 लिख लेंगे, नहीं जी, पैरेलल जहाँ 1 रहेगा वहाँ तक जाना है, तो क्या है 7 2, पैरेलल ऊपर जाने पर ये 6 मिलता है प्लस, फिर पैरेलल नीचे आएंगे 6 बचा और पैरेलल ऊपर जाते जाएंगे। अभी इसके ऊपर ही पैरेलल जाना है, ऐसा नहीं कि ये भी इसके ऊपर पैरेलल है तो ये दोनों का कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, और गलत होने पर नंबर मिलता है लड्डू, जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है लेकिन पसंद किसी को नहीं, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसके डायगोनल के पैरेलल ऊपर जाएंगे तो क्या बचा 6 5 इंटू 5 माइनस सेकेंडरी डायगोनल, जगह नहीं यहाँ कर देते सेकेंडरी डायगोनल, इसमें क्या है 6 8 6, अब इसके भी नीचे आना है 2 5, एक एलिमेंट चाहिए, इसके ऊपर लेंगे 4 प्लस, फिर एक एलिमेंट है, इसके ऊपर पैरेलल जाने पर मिलता है 7 5, अब दोनों को हल कर लीजिएगा। तो ये था डिटर्मिनेंट, सेयरस रूल, लैप्लेस एक्सपेंशन सब बता चुके हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, क्योंकि ये तो आसान था, दिखने लायक था, दिख गया, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए कुछ ज़रूरी नियम है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो बताएंगे। और रिवाइज करते रहिए,
जहाँ समझ नहीं आया पीछे स्किप करके फिर से देखिए। अगर वीडियो स्लो है तो आप लोग उसे फास्ट भी कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि पता चल सके कहाँ गलत है। और आज टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, वहाँ भी जुड़िए, नंद मैथमेटिक्स। और अगर यहाँ कमेंट में जो प्रॉब्लम नहीं पूछ सकते वहाँ पूछ सकते हैं, तो वहाँ आपका क्यूरीज सॉल्व किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक जय हिंद। हंसिए, पढ़िए, खेलिए और मुस्कुराइए।